सुग्रीव ने श्री राम से एक कठोर वचन लिया था कि अगर 30 दिनों के भीतर उनकी वानर सेना राजकुमारी सीता का पता लगाकर वापस न लौटी तो अयोध्या के राजकुमार को पूरा अधिकार होगा कि वे पूरी वानर सेना को मृत्यु के घाट उतार दें। और वे 30 दिन ऐसे बीते मानो समय स्वयं सुग्रीव को मौत की ओर दौड़ाता चला जा रहा हो। 4 दिशाओं में निकले थे वानर सेना के 4 सेनापति। उत्तर, पूरब और पश्चिम दिशा के कोने कोने को खंगाल डाला गया। लेकिन जब समय बीता और वे लौटे तो 3 दिशाओं से आई खबर सिर्फ निराशा की थी। उनकी नाकामी की खबर सुनते ही सुग्रीव की आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी, मगर अगले ही पल उन्होंने स्वयं को संभाल लिया, क्योंकि दक्षिण दिशा में गए सेनापति अभी तक लौटे नहीं थे और सुग्रीव के दिल में एक विश्वास अब भी था कि वे खाली हाथ नहीं लौटेंगे। वे जरूर कोई समाचार लेकर आएंगे, क्योंकि जब हर रास्ता बंद हो जाता है तब उम्मीद ही वो अंतिम द्वार बन जाती है जो किसी को गिरने नहीं देती। दूसरी ओर दक्षिण दिशा में पहुंचे जामवंत, हनुमान और अंगद अपनी वानर सेना के साथ समुद्र के किनारे ठहर गए थे। थके हुए, भूखे और निराश वानर आपस में विचार कर रहे थे कि आगे क्या किया जाए। तभी एक अंधेरी गुफा से संपाति बाहर निकला। वो अपने विशाल शरीर को जले हुए पंखों समेत घसीटते हुए खाई के किनारे तक लाया। नजर पड़ते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। वो हंसते हुए बोला, ये थके हुए वानर कई दिनों तक मेरा भोजन बन सकते हैं। इतना कहकर उसने वानर सेना पर झपट्टा मारा। लेकिन उसे क्या पता था कि जिन वानरों को वो अपना भोजन समझ रहा था वे किसी साधारण उद्देश्य से नहीं निकले थे। वे निकले थे माता सीता की खोज में, जिसकी रक्षा करते हुए उसके अपने भाई जटायु ने रावण से लड़ते लड़ते अपनी जान गंवा दी थी। जिन वानरों को वो अपना भोजन समझ रहा था उनके साथ थे पवन पुत्र महाबली हनुमान। हनुमान संपत्ति के साथ आगे क्या करेंगे, उनके बीच आगे क्या होगा, सुंदरकांड की इस कहानी में आगे क्या होगा, जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड।